हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। दोस्तों, मैं आज कोई डीप एनालिसिस या कोई भारी भरकम ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। आज का ये एपिसोड सिर्फ एक अप्रिसिएशन एपिसोड है फॉर द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। अभी तक तो आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान हैव रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप इन द वेस्ट इंडीज। वहाँ पे दिल फेस ऑफ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टुमारो मॉर्निंग। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है अफगानिस्तान एंड वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम इन द क्रिकेट हिस्ट्री दैट दे हैव रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ एन आईसीसी इवेंट। अफगानिस्तान ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 2009 में एंड उन्होंने अपनी पहली T20 मैच खेली थी 2010 में। सिर्फ 15 सालों में इस टीम ने इतने रैपिड स्ट्राइड्स लिए हैं कि इट्स बीन जस्ट रिमार्केबल। उसके ही कंपैरिजन में अगर हम बांग्लादेश को देखें तो दे हैव बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 1986 एंड अब तक उन्हें काफ़ी आगे बढ़ जाना चाहिए था, बट समहाउ वो हुआ नहीं है। समहाउ दे सीम टू बी मोर सेटिस्फाइड विद 1 or 2 विंस रादर दैन टेकिंग देयर क्रिकेट फॉरवर्ड। पर अफगानिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। जब वो नए नए आए थे तब ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा समय लगा था इंटरनेशनल क्रिकेट में कोप करने के लिए, पर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अफगानिस्तान शोड कि वो एक सबमिसिव टीम नहीं है। उनमें एक फाइट करने का जज्बा है। दे बिगैन पंचिंग अबव देयर वेट एंड सून स्टार्टेड बीटिंग टीम्स लाइक बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इवन इंडिया को उन्होंने बहुत क्लोज टक्कर दी है कई बार। एंड इनफैक्ट दो तीन मैचेस में उन्होंने उनको ऑलमोस्ट हरा दिया था, बट अभी तक दे आर येट टू क्रॉस द लाइन। फिर धीरे धीरे वो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में भी अच्छा करने लगे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर के ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड एंड पाकिस्तान को बड़े इजीली एंड बहुत ही मैच्योर क्रिकेट खेलकर हराया था। ऑस्ट्रेलिया को भी हराने के लिए वो काफ़ी क्लोज आ गए थे, पर ग्लेन मैक्सवेल की एक फ्रीक इनिंग्स ने वो चांस उनसे छीन लिया। बट द गुड थिंग इज कि अफगानिस्तान डिडंट गिव अप। वो अपने गलतियों से सीखते रहे, अपने पॉजिटिव माइंडसेट रखा एंड रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं। इस ऑन गोइंग T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे पहले न्यूजीलैंड को क्रश किया 84 रन से, और रिजल्ट जिसके कारण वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही न्यूजीलैंड बाहर हो गई। फिर सुपर एट्स में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्रिकेट हिस्ट्री एंड फॉलोड इट अप विद एन इनक्रेडिबल विन अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसके बलबूते अब वो सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना चुकी है। कोई भी छोटी टीम जब अच्छा करती है तो अच्छा लगता है कि या चलो ये छोटी टीम है, अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है। बट अफगानिस्तान को देखकर सही में दिल से अच्छा लगता है, बिकॉज दे डिजर्व ऑल द प्रेज दे आर गेटिंग। उनका जज्बा, उनका रवैया देखकर खुशी मिलती है। देखिए, हार जीत तो स्पोर्ट्स का हिस्सा है और वो होती रहेगी, पर व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट इज योर एटीट्यूड। अफगानिस्तान कभी भी फील्ड में दुर्व्यवहार नहीं करती और अपने जीत को जेन्युइनली इंजॉय करती है। इनफैक्ट उनको देख के ऐसा लगता है कि उनको ये मौका जो मिला है फील्ड में उतरने का, compete करने का, वो उसी से इतना ज़्यादा खुश हैं। दे फाइट विथ एवरीथिंग दे हैव एंड जेन्युइनली एंजॉय देयर क्रिकेट। प्लस हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके पास खेलने के लिए घर में खुद का मैदान भी नहीं है। बीसीसीआई के हेल्प से उन्हें इंडिया में दूसरे टीम्स को होस्ट करने का और खेलने का मौका मिलता है। बट दे हैव द हंगर टू एक्सेल, हंगर टू प्ले मोर अगेंस्ट बिगर टीम्स एंड डू वेल। वो एक या दो जीत से खुश नहीं होते, दे ड्रीम बिग एंड आज उन्होंने अपना पहला सपना तो पूरा कर लिया है। वट हेल्प्स इज कि उनकी टीम बहुत ही लाइकेबल है, लेड बाय द मैजिशियन कॉल्ड राशिद खान। अफगानिस्तान की रिसेंट राइज में इस लेग स्पिनर का सबसे बड़ा हाथ रहा है। कितने सारे मैचेस उन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताए हैं। प्लस द टीम रैलीज अराउंड हिम एंड रेस्पेक्ट्स हिम। हाँ, इस टीम की बैटिंग लाइनअप इज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब सामने वाली टीम उनकी बैटिंग को देखकर तो ऐसा डरेगी नहीं। रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम जदरान के बाद उनकी बैटिंग थोड़ी वीक ज़रूर लगती है, पर दे मोर देन मेकअप फॉर इट फॉर विद देयर बॉलिंग। राशिद के साथ दे हैव नवीन उल हक, फजल फजल हक फरूकी, नूर अहमद, गुलाबुद्दीन नायब, द ग्रेट मोहम्मद नबी एंड लेट्स नॉट फॉरगेट मुजीबुर रहमान, जो कि ये टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एन इंजरी। ये एक बहुत ही यंग एंड डेंजरस बॉलिंग लाइनअप है एंड जिस तरह से कंडीशंस को यूज़ करते हैं, दे कैन टॉपल द बेस्ट बैटिंग लाइनअप ऑन द डे। मतलब अगर उनको स्लो पिच मिल जाए जहाँ पे पिच में थोड़ी सी स्पिन हो, देन दे कैन बी रियली डेंजरस ऑन देयर डे। अब कल वो साउथ अफ्रीका को बीट करते हैं या नहीं, ये तो अभी देखना बाकी है। हो सकता है दिल बीट साउथ अफ्रीका, रीच द फाइनल्स एंड इवेंचुअली विन द ट्रॉफी एज वेल। इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग एट ऑल। 1983 में कपिल देव ने भी ऐसी ही एक अनफैंसी टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया था।
and the rest, as we know, is history. So who knows? Maybe it is Afghanistan's time for glory. पर अगर ऐसा नहीं भी हुआ एंड दे डोंट क्लियर द फाइनल हर्डल, तो भी उनकी अचीवमेंट जो है वो काबिल तारीफ है एंड विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम. उन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट की है एंड दे हैव शोन द वर्ल्ड कि अब उनको कोई भी टीम लाइटली नहीं ले सकती. अब कोई भी टीम कभी भी अफगानिस्तान से खेलने जब भी मैदान में उतरेगी, दे विल नो दैट दीज गाइज मीन बिजनेस. तो अब वो अफगानिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, दे हैव ऑलरेडी वन द हार्ट्स ऑफ एवरी क्रिकेट लवर. उनके राइज की स्टोरी अपने आप में ही इंस्पिरेशनल है एंड इट्स अ लेसन कि अगर आप कोई ड्रीम के लिए मेहनत करो एंड उस चीज़ में लगन से काम करो, उसको एंजॉय करो, तो इवेंचुअली सक्सेस विल कम टू यू. एक्चुअली बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी कोई न्यूट्रल टीम मिली है जिसको सपोर्ट करने में सही में मज़ा आ रहा है. 90s में मैं ऐसे ही साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करता था, न्यूजीलैंड को भी, जिम्बाब्वे को भी. पर अफगानिस्तान की कहानी कहीं ज़्यादा और इंटरेस्टिंग निकली. मोर ओवर उनमें एक मेच्योरिटी दिखती है एंड वो धीरे धीरे और जितना और खेलेंगे वो और आगे अच्छा करेंगे. दैट आई एम श्योर ऑफ. सो अफगानिस्तान विल ओनली कीप ऑन राइजिंग मोर एंड मोर फ्रॉम हेयर एंड वो इसी तरह से सारी दुनिया में फैंस अपने बनाते रहेंगे. एंड उनके इस परफॉर्मेंस से आई एम श्योर अफगानिस्तान में काफ़ी सारे यंगस्टर्स विल नाउ बी ड्रीमिंग ऑफ प्लेइंग क्रिकेट फॉर द कंट्री एंड मेकिंग देयर पीपल प्राउड. तो आज के लिए बस इतना ही. आपको अफगानिस्तान के राइज के बारे में कैसा फील होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.